हेलो एवरीवन, दिस इज़ जीरो केमिस्ट्री। और अगर आप लोग बीएससी फाइनल ईयर में हैं तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि आपके पास यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पर जो सिलेबस में सबसे पहला यूनिट आपके पास आता है दैट इज़ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनके बारे में एक बेसिक सा आइडिया, और थोड़े उसमें कौन कौन से यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हमारे पास यहाँ पर सिलेबस में है, कौन सी चीज़ें हमको देखनी है, और उनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक। जैसे कि वर्ड से ही हमको क्या पता चल जाता है यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑर्गेनोमेटेलिक यानी कि यहाँ पर एक जो पार्ट इसका होगा ऑर्गेनिक होगा और एक पार्ट क्या होगा, मेटेलिक होगा। एक पार्ट क्या होगा, मेटल होगा। तो ऑर्गेनिक, एक पार्ट ऑर्गेनिक होगा इसका और एक पार्ट क्या होगा, मेटल होगा। तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक जहाँ पर भी आता है वहाँ पर हमारे को पता रहता है कि कार्बन है। ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन, और मेटल का मतलब क्या होता है, मेटल तो मेटल ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होंगे, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें यहाँ पर कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। ऐसे कंपाउंड्स जहाँ पर कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, उन कंपाउंड्स को हम यहाँ पर कहेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कुछ कंपाउंड्स लेते हैं, आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन से कंपाउंड्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होंगे और कौन से कंपाउंड्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स लिख लेता हूँ मैं, कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनोमेटेलिक। ठीक है, OGM शॉर्टकट में इनको लिख लेता हूँ मैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास एक कंपाउंड है, आप मुझे बताएंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है कि नहीं। CH3 CH2 एंड Na। तो क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब क्या है, हमने अभी देखा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यानी कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड, हाँ, तो यहाँ पर कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, CH3 CH2O Na। क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा हमारे पास। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ना कि कार्बन और सोडियम के बीच में। तो यहाँ पर मेटल और कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे हम, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 और ये पोटेशियम। क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। तो हमको क्या देखना है, मेटल देखना है, उससे जुड़ा हुआ यहाँ पर एटम कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या पोटेशियम मेटल होता है, हाँ बिल्कुल पोटेशियम मेटल होता है, और कार्बन यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है पोटेशियम के साथ, ये तो ये क्या होगा, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर CH3O और यहाँ पर पोटेशियम, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 का होल 4 और यहाँ पर Pb। ठीक है, Pb क्या होता है, Pb यानी कि लेड, आपने सुना होगा लेड, लेड क्या होता है Pb, और यहाँ पर Pb क्या कर रहा है, यहाँ पर Pb से जुड़े हुए यहाँ पर कितने, 4 इथाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं टेट्रा, इसका नाम है टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड इसका नाम है। तो क्या यहाँ पर कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, तो लेड एक मेटल होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 कार्बन यहाँ पर लेड से जुड़े हुए होंगे, यानी कि कार्बन और मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये भी क्या होगा, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 और यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है Mg और X के साथ। ठीक है, तो CH3 CH2 Mg X, यहाँ पर X एनी हेलोजन, कोई भी हेलोजन हो सकता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कार्बन और क्या मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर देखते हैं हम कि यहाँ पर कार्बन तो प्रेजेंट है, और मैग्नीशियम मेटल होता है क्या, तो मैग्नीशियम मेटल होता है। तो कार्बन और मेटल का बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इसको भी ऑर्गेनोमेटेलिक
ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड कहा जाएगा। और ये स्पेशल ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है जिसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका नाम क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। CH3 का होल ट्वाइस एंड कॉपर, और इस पे नेगेटिव चार्ज और लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखें हम, क्या हमारे पास है कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पर देखेंगे हम, क्या कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है? हाँ, यहाँ पर कॉपर मेटल है हमारे पास और उससे 2 CH3 जुड़े हुए हैं, यानी कि कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पर क्या होगा? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो ये भी एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होगा और इसका स्पेशल नाम है, इसका नाम होता है गिलमान्स रिएजेंट। गिलमान्स रिएजेंट, इसका नाम क्या है? गिलमान्स रिएजेंट। फिर बात आती है यहाँ पर, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दैट एग्जांपल नंबर 8, CH3 CH2 और Zn और X यानी कि हेलोजन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मेटल भी प्रेजेंट है, कार्बन भी प्रेजेंट है, दोनों के बीच में यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या होगा? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होगा और इसका एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड्स रिएजेंट। फ्रैंकलैंड्स रिएजेंट, इसका नाम होता है फ्रैंकलैंड्स रिएजेंट। ओके, फिर यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल। क्या CH3 और यहाँ पर Si। ठीक है, तो 4 CH3 जुड़े हुए हैं सिलिकॉन से। तो क्या ये यहाँ पर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होगा? तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के लिए क्या चाहिए होता है? कार्बन चाहिए होता है, उसका बॉन्ड बना होना चाहिए मेटल के साथ। तो क्या सिलिकॉन यहाँ पर मेटल होता है? सिलिकॉन मेटल है कि नहीं? ठीक है, इस कंपाउंड का नाम होता है टेट्रा मिथाइल सिलेन। टेट्रा मिथाइल सिलेन, टेट्रा मिथाइल सिलेन। ये आप लोग पढ़ोगे, ये बहुत यूज़फुल कंपाउंड है। इसका यूज़ किया जाता है किसमें? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, तो वहाँ पर देखेंगे हम इसको। और तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सिलिकॉन यहाँ पर मेटल नहीं होता है। आई थिंक सिलिकॉन क्या होता है? सेमी मेटल होता है ना? सिलिकॉन सेमी मेटल होता है। तो यहाँ पर क्या ऑर्गेनोमेटलिक के लिए क्या कंडीशन है कि कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, बट यहाँ पर तो सिलिकॉन मेटल है ही नहीं, तो ये भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको यहाँ पर लिखने हैं। और जब आपसे आई थिंक पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और कुछ उसके एग्जांपल लिखिए। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन आएगा 1-2 नंबर का, तो उसमें पूछा जा सकता है ये। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं, फिर इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को देखेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, किस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन यानी कि प्रिपरेशन किया जाता है और उसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, यानी कि उसके क्या रिएक्शंस होते हैं, क्या किन किन चीज़ों को बनाने में उसका यूज़ किया जाता है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर तब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।